मैथ का लेक्चर लेकर आए हुए हैं जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के चैप्टर 10 को लेकर आए हैं, जिसमें हम आप लोगों को सर्वांग समता तथा समरूपता के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। जो भी नहीं देखा होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक हमने डाल दिया है, वो सारे वीडियो को देख सकता है। और हमने साथ में वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी भेज दिया है। अगर जो नहीं देखा होगा, जिस दिन पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, हम उसी अगले दिन ही एक चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक सारे जितने भी नोट्स हमने तैयार किए हैं, हम एक साथ आप लोगों को पीडीएफ बनाकर सेंड कर देंगे, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में और भी आसानी होगा। चलिए आइए देखते हैं चैप्टर 10 में हम सर्वांग समता तथा समरूपता को। तो सबसे पहले हम सर्वांग समता के बारे में देखेंगे। सर्वांग समता क्या होता है? एक समान दिखने वाली वस्तुओं को यदि हम किसी धरातल पर रखा जाए, जैसे कि हम कोई सामान ले लेते हैं, एक समान वस्तु दिख रही है, दो तो हम कोई सामान ले लिए या फिर माचिस की डिब्बी ले लिए या कुछ भी दो ले लिए और उसको एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं, तो एक दूसरे को वह पूर्ण रूप से ढक ले तो एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाते हैं। तो मतलब इसमें परिभाषा ये है कि एक समान दिखने वाली वस्तुओं को यदि किसी धरातल पर रखा जाए और वे एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले तो उन्हें हम एक दूसरे के सर्वांग सम कहते हैं। अब देखिए सर्वांग सम का क्या मतलब होता है। सर्वांग सम किन शब्दों से बना है? सर्व, धन, अंग, धन, सम, अर्थात सभी अंग क्या हो? समान हो, सभी अंग समान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वांग सम। एक और परिभाषा है, ये है यदि दो चित्र, हम कोई दो चित्र ले लेते हैं जो जिसमें की आकार व आकृति प्रकार में समान हो, वे परस्पर सर्वांग सम होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमने यहाँ पे दो वृत्त ले लिया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का दो वृत्त हमने यहाँ ले लिया, और जब इस वृत्त को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से क्या कर लेगा? ढक लेगा। अब देखेंगे तो इसका आकार देखने में तो एक जैसा है, आकृति भी देखने में हमें गोला नज़र आ रहा है, प्रकार भी 3 सेंटीमीटर ये भी है, 3 सेंटीमीटर ये भी है, तो हमें सब एक समान लग रहा है, तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम वृत्त। अब इसी तरह सर्वांग सम त्रिभुज, हमने एक भुजा 2 सेंटीमीटर का इधर ले लिया, 3 का ये, 4 का दो, एक और भी त्रिभुज ले लिया 2, 3, 4 सेंटीमीटर भुजा का, तो एक दूसरे के क्या हो गए? सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। इसी तरह सर्वांग सम रेखाएं हो गई, सर्वांग सम एंगल हो गया, जिसमें देखिए ए बी जो है ये कितने अंश का? थीटा अंश का कोण बना रहा है। यहाँ पर भी दूसरा भी आपका है जो कितने अंश का कोण बना रहा है? थीटा अंश का। तो ये आपका क्या हो गया? सर्वांग सम कोण। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वांग सम तो समझ में आ गया, अब आइए देखते हैं समरूपता क्या होती है। सिमिलरिटी, सिमिलर क्या है? ऐसी आकृति जो हम रूप में समान हो परंतु उसके आकार भिन्न हो, समरूप आकृतियाँ कहते हैं। ऐसे आकृति जो कि देखने में आपको समान हो परंतु उसके जो आकार है वो भिन्न हो, समरूप आकृतियाँ कह लेती है। कहने का मतलब ये है कि हम कोई चीज़, जैसे कि कोई डब्बा ले लिए, उसका एक और डब्बा ले लीजिए, उसका जो रूप है वो तो समान हो। जैसे हमने एक त्रिभुज लिया, फिर दूसरा त्रिभुज लिया, रूप तो उसका समान है, परंतु एक हमने बड़ा त्रिभुज ले लिया और दूसरा छोटा त्रिभुज ले लिया। देखने में कह सकते हैं उसका रूप तो समान है परंतु आकार चेंज हो गया, ये छोटा, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो यही कहने का मतलब है कि ऐसी आकृति जो रूप में समान हो परंतु उसके आकार में क्या हो? भिन्नता हो, तो उससे क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज या समरूप आकृति कहते हैं।
अब देखिए इसी में जैसे हमने यहाँ DEF एक लिया और ABC लिया, इसमें एंगल तो सब सेम है, इस छोटे वाले त्रिभुज में भी एंगल सेम है, पर केवल क्या हो गई, ये बड़ा है, ये बड़ा आकृति है और ये छोटा आकृति है। ठीक, तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज। अब चित्र ए में देखिए, वह चित्र ब में एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हो गए। अब देखिए इसी में हमने एक वर्ग ले लिया, ये बड़ा वर्ग है और ये छोटा वर्ग है, भुजाएं सेम है, देखने में भी सेम लग रहा है, लेकिन इसकी आकार कह सकते हैं क्या हो गया, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ऐसे ऐसी आकृति को आप क्या कहते हैं, सिमिलर या समरूप आकृति। अब जैसे नोट में जैसे हो गया, जब आकार रूप दोनों में आकृतियां समान हो तब वह समरूप और सर्वांगसम दोनों होते हैं। जब आपका आकार देखने में आकार व आकृति दोनों समान हो तो ऐसे त्रिभुज को आप कभी कभी समरूप और सर्वांगसम दोनों कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने एक बड़ा वृत्त लिया, फिर छोटा वृत्त लिया, फिर छोटा लिया, फिर छोटा लिया, छोटा लिया, तो ऐसे त्रिभुज आप देख सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, समरूप त्रिभुज या समरूप वृत्त, और इसको समरूप त्रिभुज। अभी एक्सरसाइज देख लीजिए, एक्सरसाइज आप लोग इसको करके दिखाइएगा। इसमें पहला एक्सरसाइज है, जैसे यहाँ पे हमने कुछ आकृतियाँ दे दिए हैं जिसमें आपको सर्वांगसम आकृति छांटनी है कि इसमें कौन कौन से आकृति जो है, जो नंबर डाले हैं, कौन कौन से नंबर पे समरूप आकृति दर्शा रहा है। एक और हमने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक ABCD है, ABC है, जिसमें A एंगल आपका 65 है, C 40 है, तो एक त्रिभुज आपका बना है PQR, एक ABC बना है, के समरूप है। यदि एंगल Q 65 हो तो PQR के अन्य कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोग के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। आप लोग, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, समरूप क्या होता है, सर्वांगसम क्या होती है। इस चैप्टर में केवल इन्हीं दोनों के बारे में जानना था, तो आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग इसको 1-2 बार देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। इसके अगले चैप्टर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।